और पूरा बायोडाटा है क्या? दे दो, कैसे देने आपको? चश्मा लगाया, इसलिए बोल रहे थे। ये चश्मा हो गया। हाँ, बहुत छोटा है। चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो काफी है। भारतीय हिंदू यूनिवर्सिटी 1974 में बनारस और इनका जन्म 1952 में बिहार में हुआ। बच्चे आए थे ना जब अंदर लेके तब पढ़ते सब पढ़ेंगे ना। आप अपने हिसाब से बोल दो जो बोला है। इसीलिए नहीं दे रहा आप नहीं पढ़ोगे। अरे हमारे टंडन जी ऐसे व्यक्ति के धनी हैं जो जहाँ पे भी खड़े हो जाते हैं वो अपनी एक अलग छाप छोड़ के आते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो या किसी क्लब में हो। ये तो मतलब सभी जानते हैं कि एक बार उनका नाम सुनने के बाद उनको कोई भूल नहीं पाता। इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग। ये दोस्त 80 फूलों का कभी इधर छिड़का नहीं जाता। ये वो शख्स हैं हमारे टंडन जी, तो इनके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत है। छिड़का जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विष्णु जी, मेरी बिना परिचय के भी मेरा अच्छा सा परिचय देने के लिए। क्लब की अध्यक्षा मैडम सिन्हा, सचिव पास्ट प्रेसिडेंट विनोद काशी जी, हमारे बीच उपस्थित यूटेरियन फ्रेंड्स। बड़ा अच्छा विषय इस साल रोटरी ने दिया है। रोटरी गिव्स अपॉर्चुनिटी, ओपन्स द अपॉर्चुनिटी। और लास्ट ईयर का जो थीम थी दैट वाज रोटरी कनेक्ट्स। तो आप कंटिन्यूटी में भी देखें, when we have connected with Rotary, rather with the family, rather with the society or other people, we have opened our mind to that stage. अब मौका मिला है to give, to take the opportunity. मैं 1974 में बिलासपुर आया था, बनारस के आपाधापी से भाग करके। तो बड़ा अच्छा लगा बिलासपुर से शाम शहर में आकर के, क्योंकि बनारस और बिहार की जो आपाधापी की स्थिति थी और जो ग्रुपिज्म और भीड़ भाड़ की स्थिति में देख के आया था, तो लगा कि बड़ा प्यारा शहर है। एक दिन लिंक रोड पे जब मैं रहता था तो सामने एक मैसोनिक की मीटिंग, वहां पे मैसोनिक लॉज है। उस मैसोनिक लॉज में मुझे मौका मिला कि डॉक्टर आर्य शर्मा उस वक्त एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बन के आए थे। पब्लिकली बहुत लोगों को सुना हूँ, बहुत सारे नेताओं को सुनने का मौका मिला, बीच में भी एक से एक अच्छे स्पीकर को सुनने का मौका मिला। लेकिन उस मंच से जब मैंने डॉक्टर आर्य शर्मा को सुना, वो पहले भारतीय थे जो ईवीपी बन के आए थे, तो भगवान से मैंने ऐसे ही कल्पना की, ये भगवान क्योंकि मेरे को भी ऐसा मौका मिले तो मैं ऐसे ही स्टेज पे खड़ा होकर के बोल सकूं और अच्छी बातें लोगों के साथ शेयर कर सकूं। भगवान ने सुन लिया और मौका आया। और मेरे जिंदगी में जो सबसे सुखद दिन था, 1974 के बाद 22 साल बाद, रादर और ज्यादा से 30 साल बाद RLI का मैं जब ट्रेनर बन गया था, ऑफिशियल ट्रेनर था, तो ठीक सड़क क्रॉस करके एक होटल में RLI का इंस्टीट्यूशन चल रहा था, वहाँ की क्लासेस चल रहे थे और वहाँ पे डॉक्टर आर्य शर्मा मेरे स्टूडेंट बन के बैठे थे। आई वाज ए ट्रेनर एंड ही वाज ए ट्रेनी। मैंने बोला भगवान, ये दिन भी मेरे को देखना था, जिस आदमी से मैं मिलने के लिए उस वक्त 5 से 25 साल पहले तरसता था, वो आज मेरे सामने एज ए ट्रेनी बैठा है और मैं एज ए ट्रेनर उनके सामने उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। ये मौका मुझे कहाँ से मिला? ये मौका सिर्फ रोटरी ने दी। इज द ओनली अपॉर्चुनिटी व्हिच आई गॉट फ्रॉम रोटरी। और इससे बड़ा सौभाग्यशाली दिन मेरे लिए नहीं था, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा आदमी की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। 95 में बलवीर जुनेजा महापौर में चुनाव लड़ रहे थे, हमारे कुछ मित्र थे, उन्होंने उत्साहित कि चलो तुमने समाज में लीडरशिप दिखाई है, जेसी ने रोटरी में लीडरशिप दिखाई है, थोड़ी अपनी लीडरशिप को समाज में भी बढ़ाओ। तो मैंने कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा। जो और बात था, मैं हार गया, लेकिन मैंने हार को कभी हार नहीं माना, क्योंकि जहां पे आदमी हारता है वहां से जीत के नए द्वार खुलते हैं।
तो मैंने कभी उस हार को एक्सेप्ट नहीं किया। यू वोंट बिलीव, पता नहीं है यहाँ पे बैठे हैं शांति नगर में, मैं चुनाव हारने के बाद भी 7 साल तक झंडा में फहराता रहा हमारे यहाँ। ये बात बात थी कि उसके बाद मैं किन्हीं कारणों से थोड़ा स्कूल में अटैच हो गया, कहीं हो गया, तो मैंने जीवन में ऐसे कोई मौके को कहीं पर भी छोड़ा नहीं, और जब भी मौका मिला आई ऑलवेज ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। सो एज ए रोटेरियन, एज ए अपकमिंग लीडर, आपको भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमको मौका, इट इज ऑलवेज सेड opportunity knocks your door once. If the door is closed, it will go to the another door. If the door is open, opportunity will come to your place. तो ये अपॉर्चुनिटी वर्ड को आप जीवन में ग्रैब करने की कोशिश करें। कभी ये ना सोचे कि हमको प्रेसिडेंट जो बोलेंगे तभी मौका मिलेगा तो मैं डायस पे जाऊंगा। खुद पढ़ के बोले अध्यक्ष को, सचिव को कि आज मेरे को प्रोडक्शन मेरे से करो, आज वोट ऑफ थैंक्स मैं देना चाहता हूँ। ये जो जगह है यहाँ कोई बेसाख्ता आकर के नहीं बोलने वाला बन जाता है। हमने कितनी ट्रेनिंग ली है, ठाकुर साहब बैठे हमारे साथ, जेसीसी की ट्रेनिंग ली हुए लोग, हमने 1 2 3 4 नहीं, वी हैव अटेंडेड सो मेनी कोर्सेज, सो मेनी गुड स्पीकर्स, जिन्होंने हमको स्टेज पकड़ने से लेके खड़ा होने तक सिखाया है, मुंह खोलने से लेकर के कैसे यान करते हैं वो सिखाया है। तो ये मौका हमको कहीं ऊपर से नहीं चमक के मिल गया, ये मौका हम लोगों ने जब भी चाह ग्रैब किया और भगवान ने दिया। आपको अगर रोटी किसी दिन बुला करके बोलने का मौका देती है तो यू विल बिकम ए गुड स्पीकर। नहीं देती है मौका, आप बैठ के सामने सुनते हैं, यू आर गुड लिसनर। अच्छा श्रोता बनना भी आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है, और जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे, ये मान के चलिए कि आप अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। तो ये मौका कहाँ से मिलता है? ये मौका हमें रोटी देती है, संस्थाएं देती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, लेकिन इंडिविजुअल होने के नाते हमको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम काम करते हैं, किसी सेमिनार में मीटिंग चेयर करते हैं, तो हमको अच्छे ऑर्गेनाइजर की तरह देखा जाता है। हमको किसी कमेटी में अगर रखा जाता है, हम अच्छा काम करते हैं तो मुझे अच्छा वर्कर के रूप में देखा जाता है। तो हर ऐसे कामों के लिए हमको चाहिए कि हम बढ़ करके मौके को ग्रैब करें। फलक की सितम था कि आशियां हम बिजली आशियां में गिराएंगे, बट हमें भी जीती की आशियां वहीं बनाई। और ये जिद है, यही शायद रोटरी की जिद है, जिसने प्रॉमिस किया था किसी जमाने में कि मैं पोलियो को देश से, विश्व से मिटा देंगे। तो लोगों ने पागल यार, जिस देश में इतनी भूखमरी है, जिस देश में इतनी गरीबी है, जिस देश में इतनी सारी प्रॉब्लम है, ये पोलियो के हटाएंगे। लेकिन फिर डिडी, क्योंकि ये शख्सियत है रोटेरियंस की, ये शख्सियत है हम रोटरी क्लब में और इस जैसी महान संस्था में कि हम चाहे तो दशा दिशा सब बदल सकते हैं, हम चाहे तो समाज का रूप बदल सकते हैं, हम चाहे तो नदी की धारा बदल सकते हैं। ये ताकत है हमारे इसमें, लेकिन इस ताकत को पहचानने के लिए हमें जागना पड़ेगा। इस कोविड ने बहुत कुछ सिखाया। हमने आपको बात की कि मैं जब आर्य वर्मा का डॉक्टर आर्य शर्मा का लिया कि जब सामाजिक कुछ नया तो थोड़ा समाज से आ रहा, लेकिन इस कोविड ने हमसे सब कुछ छीन ली, काफी चीजें छीन ली, लेकिन उसके एवज में कितनी चीजें दी आपको। और मैं बचपन से बड़ा शौकीन सपना देखने, आई लव टू सी ड्रीम, और मेरे को लगता है हर इंसान अगर वो आगे इंसान है तो सपना जरूर देखता है। तो ये सपना देखने की ताकत न कोविड छीन पाया, न बीमारी छीन पाई, न कोई छीन पाया। और हम आज भी यही सपना देख के सोते हैं, यही सपना देख करके उठते हैं कि इस कोविड से हमको कितनी सारी चीजें मिली। जो सबसे अच्छा मेरे को लगा इस कोविड पीरियड में, जब 3 महीना एग्जैक्टली 90 डेज मैं अपने फ्लैट के 6 फ्लोर से नीचे रहने निकला था, मैंने बोला बाप रे भगवान तुमने कितनी अच्छी चीजें दी हैं कि आज कितना परिवार क्लोज हो गया है। यही बच्चे जो दिन में एक बार ऑफिस जाने के बाद जब आते थे देखते रहते थे शाम को कब होटल जाने की तैयारी कर रहे हैं, कब कहीं किटी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी फंक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एवरीथिंग गॉट क्लोज, हर आदमी जुड़ गया, परिवार जुड़ गए, आपस में मिलने लगे। लोग कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि माँ बाप पोता पोती लोग इतने एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। सो वी आर थैंकफुल टू दिस कोरोना पीरियड, वी आर रियली थैंकफुल टू दिस कोविड कि इसने हमको कितना नजदीक ला दिया एक दूसरे से। अब भले ही पीरियड खत्म भी हो जाए, लेकिन ये मान के चलिए ये जो हम वी हैव कम बैक टू होम, कि हम लोग की प्रवृत्ति होगी घर में रहने की, ये दिमाग से नहीं निकली। ये थोड़ा सा परसेंटेज भले हो जाएंगे, हम बाहर निकलने की कोशिश करें, बच्चे भी बाहर जाएंगे, लेकिन दे हैव कम टू द इम्पोर्टेंस कि व्हाट इज होम। घर का खाना कितना अच्छा है वो उनको अब समझ में आए। जो महिलाएं कभी किचन में जाके खाना नहीं पसंद करती थी, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, they had to go to kitchen because they were no other alternative.
तो ये जो मौका मिला है, ये बहुत कम समय मिलता है। ये पहली बार ऐसा हुआ इस कोरोना पीरियड में। सो लेट अस टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। लेट अस थिंक ऑफ पॉजिटिव मतलब नेचर बना के चले। बीमारी और ये तो सब भी मैं तो बताता हूँ, डेथ रेशियोज कम हो गए हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा जान करके, बनारस के लोग आप भी हैं, वो भी बैठे हुए हैं। मणिकर्णिका घाट, बनारस का मणिकर्णिका, कलकत्ते का बास घाट और पटना का एक घाट है। ये 3 घाट पे कहा जाता है कि आज तक कभी चिताएं बुझी नहीं। नॉन स्टॉप चिताएं जलती हैं तीनों घाट पे। ये भगवान का माना हुआ सच है कि जिन मणिकर्णिका घाट पे लाश जाना बंद हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा, ये आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ ऐसा, ये सब वहम था। इस पीरियड में सबसे ज्यादा डेथ कहीं पे अगर की गई है तो मणिकर्णिका घाट। परेशान हो गए लोग कि जहां रोज 2-4 हजार लाशें आती थी, वो कुछ गिनी चुनी लाशें आ गई। तो ऐसा नहीं कि खाली नुकसान ही हुआ है, बट फिर ये मौका है। हम लोगों ने सड़क पे चलना कम किया, चलेंगे नहीं सड़क पे तो एक्सीडेंट कहां से होगा? एक्सीडेंट से तो लोग मरते थे। इस देश में डेथ रेशियो कितने कम हो गए। तो कहीं ना कहीं पे हमको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं। और इन संस्थाओं से जुड़ने का एक और फायदा हमको ये मिला है कि हम समाज से ज्यादा अच्छी तरह घुल मिल पाए। समाज हमको एक अच्छे नजरिए से देखता है। कहीं पर भी हम जाते हैं एज ए रोटेरियन, जो हमारे पीछे लगा हुआ है, तो हमको कहीं ना कहीं भी एक स्टेप आगे बढ़ाता है। टू मेंटेन दिस रोटेरियन वर्ड, अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to please be positive, think best for the Rotary, think best for the society, and above all, think about for yourself. हम लोग अपने बारे में कम सोचते हैं, समाज के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं। ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, ज्यादा सोचते हैं। बट इस कोरोना पीरियड में हमको तो पर्सनली ये फील हुआ, आत्मचिंतन का इससे बढ़िया समय कभी नहीं था। सुबह से उठता था, मतलब आई एम ऑलवेज ए लेट राइजर, लेकिन हमको ये रामायण और महाभारत देखा हुआ इतना पसंद आता था कि मैं 8 बजे तैयार होकर 9 बजे के पहले बैठ जाता था टीवी पे कि मेरे को रामायण नहीं छूटनी चाहिए, मेरे को महाभारत नहीं छूटनी चाहिए। कहाँ थे? जिस रामायण महाभारत को मैं अपनी माँ के साथ देखा करता था, मेरा बेटा अपनी दादी के साथ देखता था, आज मैं बाबा अपने पोते पोते के साथ देखता हूँ। इससे ज्यादा सुख क्या चाहिए? भगवान इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी जीवन में और क्या देगा जो हम लोग को दे रहा है। और हम लोग तभी तक दुखी हैं जब तक सामने वाले को सुखी समझते हैं। ये दिन हमें समझने लगे कि मैं सबसे सुखी हूं तो मेरे को कोई दुखी नहीं दिखेगा। तो ये सबसे अच्छी प्रवृत्ति आदमी की होनी चाहिए। भगवान ने जो आपको दिया है, जो प्रारब्ध आपको उपलब्ध है, अगर आप ये सोच के खुश होंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बाप, अपने बेटे,